बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार आज हम बनाने जा रहे हैं तवा कलेजी की रेसिपी, जो कि देखने में तो मज़ेदार है, खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार। तो वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। इसके लिए सबसे पहले हमने एक तवा लिया, उसके ऊपर हमने 2 बड़े चम्मच घी के डाल दिए हैं। उसके बाद हमने उसको गरम कर लिया घी को, और उसके बाद हमने उसके ऊपर कलेजी शामिल कर दिया। यहाँ पे हमने चिकन कलेजी लिया और उसके मैंने 4 पीसीस कर लिए थे, और इनको हमने छोटे छोटे पीसीस कर लिए थे। उसके बाद हमने इसको तवे पे डाल दिया, क्योंकि घी गर्म हो चुका है। तो हमने इसको चम्मच की मदद से हल्के हाथों इसको हिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना। जब हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पे जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, घर के मिसालों से बनाएंगे, कोई बाहर का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार तवा कलेजी बन के रेडी हो जाएगी। और बहुत ही झटपट, और 5 से 10 मिनट के अंदर हम इसको रेडी कर लेंगे। अगर आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो कुछ नहीं होता खाने के लिए, तो आप इस रेसिपी को झटपट बना के उनको खिला सकते हैं, और लंच टाइम में भी आप बच्चों को खिला सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह कलेजी का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसके बाद हमने इसको यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो चुका है, और 5 मिनट तक हमने इसको इसी तरह घी में अच्छी तरह से फ्राई करते रहना है। और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर मसाले शामिल कर देंगे। मसाले हम घर के इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बन जाती है ये रेसिपी। खुद भी बनाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। यहाँ देख सकते हैं 5 मिनट गुजर चुके हैं, और ये अच्छी तरह से हमने इसको घी में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, और इसका कलर और भी अच्छा आ चुका है। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसके ऊपर हमने टमाटर काट के डाल दिए। एक दरमियाने साइज का हमने टमाटर लिया था, और उसको अच्छी तरह से काट के इसके ऊपर शामिल कर दिया। और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्ची बारीक कटी वो शामिल कर दी हैं, और इसके बाद मैं इसके ऊपर मसाले शामिल कर दूँगी। सबसे पहले हमने इसके ऊपर आधा चम्मच नमक का डालना है, बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी बता रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट है। आधा चम्मच यहाँ पे हमने इसको नमक का डाल दिया, और उसके बाद हमने इसके ऊपर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डाल देना, और आधा चम्मच ही इसके ऊपर हम हल्दी पाउडर का डाल देंगे, और इन तमाम मिसालों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जिससे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे हमने दरदरा कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया, और देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से अब हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम ही हम इसका रखेंगे, और जिससे ये बहुत ही मज़ेदार कलेजी ग्रेवी वाली हमारी बन के रेडी हो जाएगी। फ्राई कलेजी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, और ये कितनी अच्छी तरह से टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, और बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी नज़र आ रही है। और ये बहुत देखने में तो मज़ेदार है, खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार। तो यहाँ पे हम इसकी 5 से 10 मिनट तक फिर अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि जो इसके अंदर स्मेल होगी, आपको पता है कलेजी है तो इसमें से स्मेल आती है, तो हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेना, और जिससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसका चम्मच हिलाना बंद नहीं करना, और हमने हल्के हाथों से इसका चम्मच हिलाते रहना, ताकि ये तमाम साइडों से अच्छी तरह से बन जाए। देख सकते हैं किस तरह अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप बनाएंगे तो आप इस खुशबू को महसूस कर सकेंगे, और बहुत ही मज़ेदार कलेजी की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर दही शामिल कर दी। मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ दही था, मैंने वो लिया। 2 चम्मच इसमें हमने दही की शामिल की हैं, तो आप फ्रेश भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनेंगे। फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छी तरह से बन चुकी है, और इसका यहाँ पे हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। और उसके बाद लास्ट में हमने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए सब्ज़ धनिया डाल दिए हैं, सब्ज़ मिर्ची डाल दी हैं, और अदरक डाल दिए। यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो चुकी है। फिर हमने इसको, और लास्ट पे हमने इसके ऊपर गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया। आप चाहे तो साबित भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह माशाल्लाह से इसकी बहुत ही अच्छी लुक आ रही है, और ये देखने में भी बहुत मज़ेदार और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार। अगर रेसिपी पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और रिलेटिव में भी शेयर कर देना। और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।